विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ 25 पे। विद्वेश्वर संहिता है, रुद्र संहिता नहीं है। विद्वेश्वर ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभो सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, यह हमें दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, यानी काल बोला, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और अच्युत अर्थात विष्णु सृष्टि और पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 हैं। इन दोनों को समझा रहा है, इसलिए दोनों को एकदम नाम लिखा। ये 5 मेरे वो हैं, सृष्टि रूपी करते हैं। ये 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो प्रारंभ है वो सर्ग कहा जाता है, आरंभ है उसको सर्ग कहते हैं, सृष्टि सर्ग या सृष्टि कहते हैं। यहाँ देखिए नीचे, पुत्रो, ये काल कहता, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि 2 नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। बेटो, अब काल बोल रहा है कि इन ब्रह्मा और विष्णु को कह रहा है, तुमने तपस्या करके मैं प्रसन्न हो गया तुम पर, और तुम्हारे को एक को सृष्टि एक को पालन, 2 विभाग दे दिए। अब आगे देखो, रुद्र और महेश्वर और न्यारा है इस बोलनीयत, बोलने वाले से, यानी वो काल से अलग है। पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर में 2 अन्य उत्तम करते हैं। अब देखो, ये देखना हमने संहार और तिरोभाव। अब ये यहाँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि और सतिथि के मालिक रुद्र और महेश्वर, ये 2 और बता दिए इस काल में। तो ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। कभी कोई नहीं सोचा कि रुद्र कोई और होगा और महेश्वर, ये महेश्वर जिसको शिव है, और वो रुद्र जो है 12 रुद्रों के ऊपर अलग से शिव जैसा ही एक और है। तो इस सब को 5 चारों क्लियर कर दिए, और बोलने वाला ये अलग है। ये क्या कहता है कि इन सभी अवयव से एकीभूत होकर वह परमाणु ओम नामक एक अक्षर हो गया, जो मेरा मंत्र है। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया था। सबसे पहले ओंकार शब्द बोला था इसने, और ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध देने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ, यह मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। जैसे सद है, ये शिव जी का मंत्र नहीं है, ये तो काल का मंत्र है, ओम ब्रह्म का मंत्र है। और ये 4 हो गए। अब रामानंद के शिष्य उस विवेकानंद की सिट्टी पिट्टी गुम होगी और परमात्मा के पीछे पड़ गया सच्चाई छुपाने के लिए। देखो रे, ये कपटी है, ये झूठा है, ये जुल्हे का पुत्र है, हमारे गुरुजी को बदनाम करता है। देखना, कल सुबह जाऊंगा और गुरुजी को ये सच बताऊंगा, और फिर इसकी पिटाई होगी, तुम सभी आना। अब वो बोली, श्रद्धालु तो भाई गुरुजी के ऊपर आरूढ़ थे, उन्हें तक गुरुजी दिखे थे, भगवान दिखाई ना दे थे, क्योंकि मोतिया बंद कर रखा है अज्ञानी संतों ने। सब प्यारी आत्माओं का मोतिया बंद कर रखा ज्ञान का। अब उसने जाकर के स्वामी रामानंद जी से, महर्षि रामानंद जी से कहा, गुरुजी हमारा तो घर से निकलना दूभर हो गया। रामानंद जी कहने लगे, क्या बात होगी वत्स? विवेकानंद जी ने कहा कि स्वामी जी, ऐसे ऐसे एक दुल्हे का, शूद्र जाति का लड़का, 5 वर्ष का बालक आपको अपना गुरु बताता है। हे प्रभु, हे मालिक, हमारी तो नाक काट दी। इस भरी सभा में उसने कहा है, हजारों व्यक्ति, सैकड़ों व्यक्ति विद्वान थे, उपस्थित थे। और कल हम कैसे मुंह दिखाएंगे संसार में? पहले छुआछात बहुत ज्यादा थी, और ब्राह्मण वर्ग सबसे उत्तम माना जाता था, ब्राह्मण वर्ग। और ये शुद्ध अन्य जाति वालों को पढ़ने और शिक्षा ग्रहण करने का, संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था।
केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकता था। तो उसने क्या किया, रामानंद जी कहने लगे कल लाओ उसको पकड़ के और बुला ले उन सभी को जिनके सामने उसने मेरे को अपमानित किया है। अब रात ने नींद भी ना उस विवेकानंद जी ने तो 5-10 मुस्टंडे साथ लिए और पहुंच गए वहां पे जुलाहों की कॉलोनी में, दानका की कॉलोनी में। और वहां कहने लगे वो कबीर कहाँ रहता है, वो नीरू कहाँ रहता है। वो पूछ ही रहे थे। एक बहन ने सोचा आज तो ये ब्राह्मण कति कोई उपद्रव करना रहे हैं, हाथ में लठ ले रहे और नीरू जी को पूछ रहे हैं। तो वो दूसरी साइड से शॉर्टकट निकल गए और आगे बताने लगी कि आज आपके ऊपर कोई आपत्ति आने वाली है। नीमा को कहने लगी। वो बोली क्या बात है कि आपके घर की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और ब्राह्मण हैं 10, 8, 7, 9, 10 और लठ ले रहे हैं और आपका घर पूछ रहे हैं। उनकी नीयत ठीक नहीं लगती मुझे, क्रोधित है। अब नीमा जानेगी कि यो कबीर जी किसी ने छेड़का है ब्राह्मणों को, क्योंकि परमात्मा रोजाना किसी न किसी का जो है ना डंडी ला का आया करता। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सच्चाई नहीं कह रहे हो, तुम दुनिया को भ्रमित करते हो। अब रोज उलाने आया करते दूसरा तीसरा दिन कि अपने बच्चे को मना कर लो, हमारे सत्संग में आकर ये बाधा डालता है। अब माँ उसने धमकाती भी थी, खुरकावे भी थी, कह देता ठीक है माई फिर नहीं जाऊंगा मैं। अब उसने देख लिया माई को समझ में आ गई कि आज फेरियो किसी का जरूर पत्थर कंकर मार कर है, छेड़छाड़ करके आया है किसी को। तो माई ने अपने बालक को वहां झोंपड़ी से उठाया। सुबह सुबह की बात, बखत से पहुंच गए, वो तो सूर्योदय भी ना होया था। उठा के उस बालक को झोंपड़ी के पीछे ले गई, दूर पिछली साइड में, और वहां लिटा के बोली बेटा उठिए मत। ऊपर और ये फटे पुराने कपड़े, कोई गद्दे वगैरह डाल दिए, और तू बोलिए ना बेटा मैं आपने मट लूंगी, उन्हें कम में आने लग रहे हैं। तो जब वो माई उस परमात्मा को छुपा छुपू कर आई, इतने में वो सामने आ लिए मस्टंडे लठ ले रहे। कहते कहाँ है वो तेरा लड़का, कहाँ है वो तेरा कबीर, निकाल उसको बाहर। माई हाथ जोड़ के कहती है मेरे बेटे ने क्या गड़बड़ कर दी, मैं धमका दूंगी, मैं उसको पीटूंगी, आज के बाद कोई गलती नहीं करेगा। नहीं, आज उसकी साथ सहमत आएगी, उसकी बहुत पिटाई होगी। माई पूछ रही है और बता नहीं रही है। तो वो अंदर घुस गए झोपड़ी में और पकड़ पकड़ कर, वो ब्राह्मण तो बाहर रह गया और मुस्टंडे ले रहा था, उन पकड़ पकड़ कर वो चारपाई उथल पुथल कर कपड़े ठाठा तो फेंक, देख कहाँ है, उद्मस्त मार दिया। और माई रो रही है, नीरू रो रहा खड़ा खड़ा, क्या बात होगी, ऐसा क्यों करते हो। तो परमात्मा ने सोची ये माता पिता ने पीट ना दे, अक बता कहाँ है, झगड़ा ना कर दे। तो हटा के वो कपड़े बाहर खड़े हो गया वहां पीछे और कहने लगा ओ विवेकानंद, मैं यहाँ खड़ा हूँ झोपड़ी के पीछे, मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। अब वो जो सुनते सारे भाग गया बड़दा और पकड़ दिया परमात्मा को बाजू से लेके चलने लगे। तो नीमा चिपट गई उस अपने बेटे के, जो मेरे बच्चे को मत मारो मत मारो, ना ले जाओ। अब उसको डंडे मार लात मार उस माई का और बेहोश करके वहां गिर दी। उत्तरा कसाइयो नीरू चला बच्चे को पकड़ने के लिए, नीरू के भी मारे काफी सर फोड़ दिया, काफी रक्त निकला, नक्त सरवाहा गली में पड़ा है और परमात्मा को घसीट कर ले जा रहे। आसपास के व्यक्तियों ने आके उन दोनों को अंदर डाला कुटिया में, उनको पानी पूनी मुंह पर डाला, छिट्टे मारे। कुछ देर के बाद वो होश आए तो बुरी तरह रो रहे थे। उधर से परमेश्वर को ले जाकर के रामानंद जी के सामने खड़ा कर दिया। रामानंद जी ने अपना ड्रामा पूरा कर रखा था कि वो ब्राह्मण था, और ब्राह्मण यूं दिखाने के लिए कि मैंने इसको नाम नहीं दिया, ये मुझे बदनाम करना चाहता था अपनी इज्जत बचाने के लिए।
अपनी झोंपड़ी के सामने कपड़े से पर्दा लगा लिया, झोंपड़ी में विराजमान हो गए अपने आसन पर, और कबीर जी सामने खड़ा कर दिए। तब रामानंद जी ने पूछा कि तू अपने आप को खुदा कहता है? क्योंकि उन्होंने बताया ना कि परमात्मा ने वहां काफी वार्ता की थी विवेकानंद से कि मैं वही परमात्मा हूं, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, इसलिए मैंने शास्त्रों का ज्ञान है और तुम्हें बता रहा हूं, तुम देख लो। तो रामानंद जी कह रहा था, तू अपने आप को भगवान कहता है? और कौन है तेरा, कौन सा तेरा पंथ है, कहां से तू आया है, तेरी के जाति है? इस तरह विवाद करने लगा। परमात्मा ने कहा कि जात हमारी जगत गुरु परमेश्वर है पंथ, और दास करीब लिखत पड़े मेरा नाम निरंजन कंथ। परमात्मा ने कहा, स्वामी जी यदि मेरा नाम पूछते हो तो मैं वो निरंजन कंत हूं। निरंजन कंत माने पति, स्वामी, मालिक। निरंजन माने जिसका वो माया रहित। निरंजन का अर्थ होता है माया रहित, यानी निर्लेप, सब विकारों से रहित। और कंत माने स्वामी, मैं वो हूं। यानी ये निरंजन अर्थ वैसे परमात्मा के लिए है निरंजन शब्द, लेकिन ये ज्योति निरंजन भी अपने आप को भगवान कहता है, लेकिन ये ज्योति निरंजन है। हम सोरठ कर कहीं पर इसको निरंजन भी बोल देते हैं। जैसे ब्रह्म, ब्रह्म वैसे परमात्मा को कहते हैं, लेकिन इस ब्रह्म को डिफीड करने के लिए, इससे भिन्नता करने के लिए तो पूर्ण ब्रह्म शब्द प्रयोग करना पड़ा उस परमेश्वर को की पहचान के लिए। ऐसे तो क्या बताते हैं कबीर जी, एक आत्मा और परमात्मा की, आत्मा और परमात्मा का आपस में संवाद होता है। तो कैसे बताते हैं, कैसे वार्ता करते हैं? परमात्मा चाहते थे इस कि मैं ऋषि की जो ना फड़क काट दूं, किसी प्रकार यू मेरे तो टकरावे, कोई भी कारण बनाइए कि भाई यू आ जा मेरे पंजे तले, इसने सीधा कर दूंगा। क्योंकि परमात्मा कबीर जी प्रत्येक युग में आए हैं। और ये रामानंद जी वाली आत्मा सतयुग में विद्याधर नाम का ब्राह्मण था, और जो कमाली वाली आत्मा थी वो उसकी पत्नी दीपिका थी। और यही रामानंद वाली आत्मा त्रेता युग में वेद विज नाम का ऋषि हुआ, और दीपिका वाली आत्मा इसकी पत्नी हुई। तो इन दोनों युगों में भी परमात्मा, ये दोनों निसंतान थे। परमात्मा ऐसे ही बालक रूप धारण करके इन दोनों ही युगों में इन्हीं को प्राप्त हुए थे। तो उनकी वह सेवा परमात्मा ने देनी थी, इनका उद्धार करना था। ऐसे इसलिए परमात्मा उनके पीछे लगे हुए थे कि किसी प्रकार इस आत्मा का उद्धार बने। तो क्या वार्ता होती है परमात्मा और आत्मा की? अब रामानंद जी अंदर पर्दे से के अंदर से बोल रहे हैं, और परमेश्वर की वाणी है, जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिर जब लग धरती आकाश। तो उसी तरह परमात्मा की शरण में ये रामानंद जी वाली आत्मा सतयुग से ही चल रही थी, लेकिन ये सतयुग त्रेता द्वापर में ये जीव अपने पुण्यों से घना सुखी होता है, इसलिए ये उस समय कम सुनता है। और कलयुग में पाछी इनकी सारी सिद्धि खत्म हो जाए, इनके पास खख नहीं रहता, बात बात रह जाती है। फिर ये पकड़े जाते हैं, परमात्मा अपने बच्चों को फिर अपनी शरण में ले लेते हैं। रामानंद अधिकार सोने जुल्हा अक जगदीसे। आपने कबीर साहब के कबीर सागर में सुना कि संवत 1775 हुई, यानी उसको ऐसे 74 है, ये मिसप्रिंट है। और ता दिन प्रेम प्रगटे मम सोई। 1774 में मेरी वाणी और मेरे प्रति एक विशेष लगाव पैदा करने वाला एक हंस उत्पन्न होगा, मेरी आत्मा।
और वो उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रकट होंगी यथार्थ रूप में। वो फिर मेरी कृपा से मैं उनको अपनी चेतना दूंगा, अपनी शक्ति से उसके अंदर तत्व ज्ञान फीड करूंगा गरीबदास जी में, फिर वो मेरी महिमा की वाणी प्रकट करेगा। ऐसी निर्मल वाणी या तो कबीर जी की है या फिर गरीबदास जी की, कति क्लियर स्पष्ट के ये कबीर भगवान है और ये वही है जो बनारस में जुल्हा आया था और उसने क्या क्या वार्ता हुई। तो वो वाणी प्रकट हुई, गरीबदास जी अपने कबीर भगवान की महिमा बताता हुआ एक मीडिया रूप में बोल रहे हैं। रामानंद अधिकार सोने जुल्हा अक जगदीश, दास गरीब विलंबना ताहे नवावत शीस। रामानंद को गुरु कहे वो तो तन से नहीं मिलात, गरीब दास दर्शन भय है पैड़े लगी जो लात। पंथ चलत ठोकर लगी राम नाम कै दीन, दास गरीब कसर नहीं वहां सीख ले परवीन। आडा पड़दा लाए कर रामानंद बूजंत, दास गरीब कुरंग छरी छवि अधर डाक टोकू दंत। जब रामानंद जी ने पर्दा लाकर अंदर बैठ के अपने कुटिया में बाहर खड़े परमेश्वर 5 वर्ष की आयु में और निरे श्रोता बार देखने वाले आगे तमाशबीन, तब रामानंद जी अपनी कुटिया के अंदर इतना क्रोधित हो रहे हैं, अंदर अंदर ऐसे कूद रहे हैं जैसे मर्ग कूदा करे, गुस्से में आकर के तू कैसे मुझे गुरु बताता है हैं? और तूने तेरी कौन जात है, तेरा नाम क्या है हैं? क्या बोले कौन जात कुल पंथ है, कौन तुम्हारा नाम। दास गरीब आधीन गति फिर बोलत है बलि जाऊं मैं। गरीबदास जी कहें मैं अपने परमात्मा पर बलिहारी हूं, क्योंकि अब गुरु जी के सामने कितनी विनम्रता चाहिए एक शिष्य को, सुयोग्य शिष्य को, वो भूमिका भी कर रहे हैं। रामानंद जी ऊट पटांग गाली दे रहा है, तो कुजात है, तेरा कोई माँ बाप का बेरा नहीं, तू तो दुल्हे के घर पड़े और भगवान कहे आपको अपने आप को, क्योंकि वो निराकार मानते हैं भगवान को। सबकी थ्योरी उल्टी फिट है, सबका दिमाग उल्टा घूम रहा है और आकार में भगवान बताता है, कहते तू अपने आप को प्रभु कहता है। परमेश्वर क्या बोले, जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ, दास गरीब लिखित पढ़े मेरा नाम निरंजन कंत। यदि मेरी जाति पूछता है तो मैं जगत का गुरु हूं, पूरे विश्व को सत्य ज्ञान मैं ही देता हूं। और मेरा कौन सा पंथ है, मेरा परमेश्वर पंथ है। ओहो, पूर्ण ब्रह्म परमक्षर ब्रह्म वाला मैं मार्गदर्शन करता हूं। परमेश्वर एक तो ईश तो ये ब्रह्म है, किस ब्रह्मांड का मालिक ईश्वर है, ये परब्रह्म 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी, और परमेश्वर वो असंख्य ब्रह्मांड का मालिक। कहते उस पूर्ण परमात्मा के पाने के मार्ग को मैं प्रशस्त कर रहा हूं, मेरा परमेश्वर पंथ है। अब रामानंद जी और नाराज हो गए, देख बालक अपने आप को मेरे सामने कहे मैं भगवान हूं। और गरीबदास लिखित पढ़े वेदों में मेरे को निरंजन कंठ अमर परमात्मा पूर्ण ब्रह्म लिखते हैं, यानी इसका कोड वर्ड बहुत लंबे चौड़े विस्तार बनता है, निरंजन कंठ के अर्थ बनते। और लिखने में मैं ऐसे ऐसे वहां लिखा हुआ, ये मेरी महिमा है। रामानंद जी बोला, रे बालक सुन दुर्बुद्धि, तेरा घटमट तन आकार और दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सृजनहार। अब भगवान ने परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा कह दिया तो उल्टी बुद्धि फिट हुआ वो महर्षि रामानंद जी ने को बड़ा दुख हुआ कि ये छोटा सा बालक और साकार नजर आता है, इसका तन भी है शरीर भी है, और तू अपने आप को भगवान कहता है। तुम मोमन के पालवा तेरा जुल्हे के घर बास, गरीबदास अज्ञान गति इतना दृढ़ विश्वास कि तू मोमन के यानी एक मुसलमान के टुकड़ा पर पड़ने वाला, तेरा धानक यानी शूद्र जाति में तेरा वास है, और तू अपने आप को भगवान कहता है। क्या बात कहते हैं, तरक तलु से बोलता रामानंद सुरज्ञान,
गरीब दास कुजात है आखिर नीच निदान। नो कहे छोटी जाति का ना कुजात, तेरी माँ का बेराना, तेरे बाप का बेराना, तेरी जात का बेराना, तू तो पढ़ा पाया था। यानी इतनी घटिया शब्दों का प्रयोग उस महर्षि ने कर दिया भगवान के प्रति। अब परमात्मा तो परमात्मा ही थे। ये लाल ने कोई बालक नो कहे ये तो कंचा है, ये तो वैसे पत्थर है। और जोड़ी के काली मानने का अच्छा भाई पत्थर होगा, अपने गोज में गाल के चल पड़ेगा। अब परमात्मा ने कोई कुछ भी कहो वो तो मालिक थे ही थे, वो ना पहचान रहे थे, वो उनकी अपनी बुद्धि थी, भूल थी। क्या बोले भगवान, मैं के बदन खुला से कह रहे सुन स्वामी परवीन, दास गरीब मनी मरे है मैं आजिज आधीन। जब गाली गुड़ी दी ना कति आखिरी शब्द भी कह दिए कुजात, कहते खुश हो के बालक से बांटने दे कहीं जाकर कि क्या फर्क पड़ा है। खुश होकर कहते हैं कि मैं के बदन खुलास कर, कति खुश होकर जो फिर बालक ऐसा करे। और सुन स्वामी परवीन, और मैंने तो अपने मान अभिमान को खत्म कर रखा है। मैं तो आपका बच्चा हूं क्योंकि आप मेरे गुरुजी हो और मैं आपका बच्चा हूं। गुरुजी डंडे मारो, डांट मारो, लठ मारो, कुछ भी कहो, लेकिन गुरुजी कोई गलत थोड़े ही बोलते हैं अपने बच्चों को, वो उसके हित में ही कुछ डांटते हैं। लेकिन सुन ले मैं क्या हूं, मैं अवगत गत से परे, तेरे चार वेद से दूर, गरीबदास दसों दिशा में सकल संद भरपूर। यानी पूर्ण ब्रह्मांड के अंदर मेरी सत्ता व्यापक है, मेरी प्रभुता है। और जिन वेदों को तू पढ़ता है उसके उन वेदों में मेरे पाने की विधि नहीं है, इसलिए तेरे वेदों के ज्ञान से मैं दूर हूं। लेकिन वेद हमारा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जिस वेद से मैं मिलूं तेरे वेद जानते नहीं। फिर क्या बोलते हैं, सकल सिंध भरपूर हूँ खालिक हमरा नाम, गरीबदास अजात हूँ तै जो कहा बलि जाऊं मैं। पुण्यात्मा आप हमने इतना दीनता चाहिए अपने गुरु और शिष्य के नाते में। रामानंद जी तो डांट मार रहा है और परमात्मा कहे जात पात मैं सब जगह व्यापक हूँ और पूर्ण खालिक स्वामी सबका सृजनहार मैं हूँ, पर आपने मुझे जिस भी संज्ञा से संबोधित कर दिया, जो भी विशेषण मुझे दिया है कुजात का, नीच का, मैं आपके ऊपर बलिहारी हूं क्योंकि आप मेरे गुरुदेव हैं। फिर क्या बताते हैं, जात पात मेरे नहीं और नहीं बस्ती नहीं गांव में, जात पात मेरे नहीं और यहाँ का कोई मेरा बस्ती गांव नहीं, मेरा ठिकाना तो कोई और है। गरीबदास अनंत गति नहीं हमारे चाम, ये तेरे जैसा शरीर मेरा नहीं है, चाम वाला नहीं है। नाद बिंद मेरे नहीं, नहीं गूद नहीं गात, गरीबदास शब्द सजा नहीं किसी का साथ। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू में अवगत सत्य कबीर। फिर क्या बताते हैं, जात पात मेरे नहीं और नहीं बस्ती नहीं गांव में, जात पात मेरे नहीं और यहाँ का कोई मेरा बस्ती गांव नहीं, मेरा ठिकाना तो कोई और है। गरीबदास अनंत गति नहीं हमारे चाम, ये तेरे जैसा शरीर मेरा नहीं है, चाम वाला नहीं है। नाद बिंद मेरे नहीं, नहीं गूद नहीं गात, गरीबदास शब्द सजा नहीं किसी का साथ। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसू में अवगत सत्य कबीर। ए स्वामी, रामानंद जी को कहते, ए स्वामी जी मैं सारी सृष्टि का रचने वाला हूं, सृष्टा, और ये सृष्टि मेरे तीर, मेरे ही शक्ति के आधार पर ये सब लटक रहे हैं ब्रह्मांड, ये मेरे ही आश्रित है। और मैं तो ऊपर अधर सतलोक में रहता हूं, वहां बसता हूं। अविगत सत्य कबीर,
अविगत, जिसकी गति से तुम परिचित नहीं है, उस जिसके विषय में तुम नहीं जान सकते, और वो मैं सत कबीर अविनाशी कबीर हूं। सुन रामानंद राम हम, और मैं बावन नरसिंगे, दास गरीब कली कली, हम ही से कृष्ण अभंग। ये तेरे राम और कृष्ण भी मेरे से ही उत्पन्न है, ये हमारे ही आधार हैं। सुन स्वामी सतभाक हूं, झूठ ना हमारे रंच, कह कबीर हम रूप बिना और सकल परपंच। अब रामानंद, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। मैं तो गोता मारूं स्वर्ग में पहुंच जाऊं, कभी एक सेकंड में पाताल में बलूं, अपने लाल मोतियों हीरों यानी अच्छी आत्माओं को ढूंढ रहा हूं, आप जैसियों को। इस दरिया कंकर बहुत, यानी यह निकम्मी आत्मा गणी है, और लाल कहीं कहीं ठोड़, ये बद पुण्य आत्मा की तय है। और गरीबदास माणिक चुगे हम मुरजीवा नाव, ना मैं जन्मू ना मरूं, ना मैं आऊं जाऊं, गरीबदास सतगुरु भेद से लखो हमारी ठाव। कि मैं तुम्हारी तरह जन्म मृत के अंदर नहीं हूं, आवागमन, मरा फिर पैदा हुआ फिर गया फिर आया, नहीं, ऐसे नहीं आता जाता मैं। और मेरी विशेषता किसी सतगुरु भेद से, तत्वदर्शी संत ही मेरे ठिकाने को बता सकेगा और नहीं जान सकता। तो इस प्रकार जब परमात्मा ने साथ ठोकेगा कहा, तो रामानंद जी ने सोचा भाई ये तो बात कुछ ऊंची ऊंची बोल रहा है, इतना कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है बालक। उस दिन रामानंद जी की कुछ पूजा रह रही थी, क्यों बख्ते उठा ले गया, और रवि विवेकानंद कहने का, बच्चा तू बैठ जा, तेरे से लंबी वार्ता करूंगा, तू विश्राम कर, मैं पहले अपनी पूजा कर लेता हूं। रामानंद जी क्या पूजा करते थे? मन में मानसिक पूजा करते थे कर्मकांड की। अब अपने जैसे अपने श्रद्धा बनाए रखने के लिए, जैसे विष्णु जी की मूर्ति सामने हो, ऐसे कर्मकांड करते हैं साकार में कि विष्णु जी की, ठाकुर जी की मूर्ति होती है, कोई पीतल की बनवा ले, कोई चांदी की, कोई पत्थर की, उसको नवाते हैं पूरे स्वच्छ जल से, स्नान कराते हैं। फिर उसके छोटे छोटे कपड़े हुआ करें, छोटे छोटे कपड़े, धोती न्यारी, कुर्ता न्यारा है, ऐसे फिर माला कंठी डाल देते हैं, माला गले में। वैष्णुपन, ये माला की सिलसिला वैष्णु पंथों का है, कबीर पंथियों का नहीं है। ये तो भ्रमित है, सभी ज्ञान किसी को है नहीं, परंपरा देखम देखा कंठी बांध लाएंगे। तो विष्णु जी के गले में कंठी डाली जाती है, और ऊपर मुकुट रखते हैं और तिलक लगाते हैं। उस दिन रामानंद जी ने मानसिक पूजा कर रहा था, कोई मूर्ति नहीं थी। वो प्रतिदिन ऐसे अभ्यास हो रहा था, जैसे कल्पना करी सामने मूर्ति आ गई, जैसे स्वप्ना देखा करें, स्वप्न में होता है ऐसे मूर्ति को जैसे अपने हाथों से नवाया, फिर स्वच्छ पहले वाले कपड़े उतार दिए, फिर नवा के और स्वच्छ कपड़े धोती बांधी, कुर्ता पढ़ा दिया छोटा सा, और फिर गले में उस दिन कंठी वो माला डालनी भूल गए तुलसी की, और तिलक ला दिया, ऊपर मुकुट रख दिया सिर पे, और वह माला रहेगी, माला ना डाली। अब जिस दिन पूजा करते हैं, मुकुट रखने के बाद माला उतारी नहीं, मुकुट नहीं उतरे, मुकुट उतार दिया तो पूजा खंडित होगी। और जब कंठी यानी पूरा श्रृंगार ना हुआ और वह माला रहेगी, तो भी पूजा अधूरी। अब रामानंद जी ने देखा तो चाड़ा बहुत जुल्म हो गया भाई, अपराध लगेगा मुझको। आज पहली बार जीवन में मेरे से भूल पड़ी है कि मुकुट रख दिया और माला डालनी भूल गया। हे भगवान, आज मेरा कौन सा दोष आगे आ गया। अब ये सोचकर उसने सोची, चल माला को मुकुट के अंदर से डाल दूं, गले में चली जाएगी, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। अब जैसे माला डालने लगा, वह मुकुट में अड़गी, आगे नहीं गई, मुकुट मोटा था, जैसे स्वप्न में आदमी दुखी हुआ करे ऐसे हो रहा था वो। और बहुत दुखी था कि आज के बड़ी भगवान, मेरे से कौन सी गलती बन गई, क्योंकि वो तो उद्देश्य उसका भगवान की भक्ति था डेली, और काम मन ही था, वो तो बाल ब्रह्मचारी था, सब कुछ त्याग कर औरों को समझा गए, और एक दिन की भी भक्ति ना बनी तो दुखी हो जाता था।
परमात्मा बाहर खड़े थे 5 वर्ष के बालक, और अंदर से कहने लगे स्वामी जी चिंतित ना हो, इस माला की इस कंठी की गुंडी खोल ले, गांठ खोल ले, और फिर गले में डाल के गांठ बांध दे, मुकुट उतारना ना पड़ेगा। ओए होए होए। अब रामानंद जी ने देखा ना कोई सामने मूर्ति, ना कोई माला दिखती, अरे इस बालक ने मेरे मन की बात बता दी। इसी से प्रभावित हो गया और जान लिया तो भगवान आ गया। रे भगवान खड़ा है तो सचमुच ठीक है था, मैं परमात्मा हूँ। ओहो, अब किसकी गुंडी खोला था और कहाँ की गांठ लावा था, वो जिसके लिए तड़प रहा वो सामने खड़ा। एकदम उसने ना तेने देखा ही, उस समाज के कहेगा, ब्राह्मण समाज तेने थूकेगा या तेरे से दूर हो जाएगा, तुझे जाति से डाल देगा। लोक लाज नहीं करी उस महापुरुष ने। इसको ब्राह्मण कहते हैं, वक्त पड़े सौदा करे, कोठे डारे ज्ञान, आग लगा दी से झूठे ज्ञान का, जब भगवान का सच्चा ज्ञान और भगवान सामने खड़ा है। और मीराबाई वाली बात है, जल कैमरो संसार, हमने भगवान चाहिए। इसको ब्राह्मण कहते हैं जो भगवान पहचान दे। ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान को पहचान लेता, दैट इज ब्राह्मण। रामानंद जी ब्राह्मण थे। आडा पर्दा फेंक दिया, पर्दा भी झोपड़ी करा, कित का कित पड़ा, जाकर भाज के जल्दी सी बाहर आए और आते उस 10 वर्ष के बालक को जो सीने से लगा लिया है, भगवान खड़ा होता है। अब उस दिन उन्होंने देखा, ये क्या कहेंगे लोग, तू छोटी जाति वाले एक से लिपटम लिपटा हो रहा, नहीं देखा भगवान दिखाई दिया उसने। अब परमात्मा तो वार्ता बढ़ाना चाहा था, वहीं खत्म नहीं करना चाहते। तो रामानंद जी क्या कहते हैं, मन की माला तुम लखी, मन की पूजा तुम लखी, ये मुकुट माल प्रवेश, और गरीब दास गति कौन लखे, तेरा के वर्ण के भेष। रामानंद जी बोले भगवान आपने मेरे मन की बात बता दी, आप तो परमात्मा हो। हे प्रभु तो आपको कैसे पहचाने हम दुर्बुद्धि जीव, किस वर्ण में आगे, तुम कौन वर्ण, यानी शूद्र वर्ण में। अरे एक बालक रूप में धोती बांधे खड़े आपको, क्योंकि ये तो भगवान मान रहे थे, शंख चक्र गदा लठ लाठ ले रहे हो, उन भगवान माने त्रिशूल ले रहे हो को तो सीधे ठोक दें हैं। और वो बैठ खड़े काम सिंपल मैन सिंपल बॉय परमात्मा। तेने बोला रामानंद है परमात्मा आपने क्यों कर भगवान मानना है, कौन समझा आपको, आप किस रूप में खड़े, अरे जो लाहा जाती मारे पता क्यों कर माना, यू आर गॉड है। परमात्मा बोले माफ मना लूंगा तने, तू मेरी बात सुनता रहे। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहब, अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर, ये एक ही प्रभु है। इसी के भाषा भी नाम प्रत्येक सदग्रंथ में विद्यमान है। ये पूर्ण परमेश्वर है, हम सभी इसी परमेश्वर के बच्चे हैं। ये वो परमात्मा है जो 600 वर्ष पूर्व बनारस में काशी शहर में भारतवर्ष की पवित्र धरती पर 120 वर्ष तक एक तत्वदर्शी संत की भूमिका और एक जैसे एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका और सुयोग्य नागरिक की भूमिका तथा एक ऐसा जीवन जीकर कि जैसे बहुत गरीब व्यक्ति हो, अपने हाथों से काम करके निर्वाह करके अपना कार्य करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे हों, वो हमें एक उदाहरण देना चाहते थे कि पुण्यात्माओं तुम काल के जाल में फंसे हुए हो, तुम यहाँ केवल माया जोड़न की होड़ लगाए बैठे हो, तुम्हें परमात्मा का ज्ञान है नहीं, परमात्मा के विधान से तुम परिचित हो नहीं, काल प्रेरित हो गए आप केवल यहाँ खिलौनों से खेलते रहते हो। जिसके संतान नहीं है वो
रो के भगवान के आगे दूसरी डिमांड नहीं रखता, मेरा संतान दे दे। और निर्धन है वो केवल एक का डिमांड करे, मेरा गुजारा हो, मन धन दे भगवान, मुझे धन दे परमात्मा। और पुण्यात्माओं, इस डिमांड से कुछ नहीं मिलना आपको, क्योंकि सभी मांगते हैं परमात्मा से, मैं राजा बन जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा लड़के हो जाए, मेरे ऐसा हो जाए, धन हो जाए। ऐसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके संस्कार में जो है वही आपको मिलेगा। फिर उसके लिए दौड़ धूप करते हैं, कोई चोरी करता है, कोई डाके मारता है, कोई मिलावट करता है, कोई रिश्वत लेता है, 100 पंगे पाते हैं और फिर भी वैसे के वैसे रह जाते हैं। तो एक तो आप ये विचार कर लेना, अपने हृदय में गांठ लगा लेना, नोट कर लेना कि आपको जब तक आप पूर्ण परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आओगे, पूर्ण परमात्मा की शरण का तात्पर्य है कि उनके पूरे संत, पूर्ण संत की के माध्यम से आप परमेश्वर की ओट लोगे, शरण ग्रहण करोगे, तब तक आपको केवल वर्क डन, आपका किया कर्म मिलेगा। किसी भी जन्म में आपने पाप किए हैं तो पाप भोगोगे, पुण्य किए हैं तो पुण्य भोगोगे। उसमें कोई परिवर्तन ना ब्रह्मा जी कर सकते, ना विष्णु जी, ना शिव जी, ना ये ब्रह्म कर सकता, ना पर ब्रह्म कर सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म, वो कबीर देव, वो कबीर साहब, वो सत्य पुरुष कर सकता है। और वो भी उनका करता है जो उस परमात्मा के मर्यादा में रहते हुए परमात्मा के नाम का जाप करता है। अब जैसे प्रभु ने कहा कि राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अब यहाँ सोच लेते हैं अज्ञानता के आधार पर कि कबीर जी ने राम राम कहने का आदेश दे रखा है। नहीं, राम नाम, राम नाम माने राम का नाम। उस राम का नाम, परमेश्वर का नाम कौन सा है? वो मंत्र वो गुरु जी देंगे। जैसे आपने अभी सुना परमेश्वर की वाणी में कि हर सुमरे सो वार हैं और गुरु सुमरे हो पार। ये एक पद्य भाग है, इसमें राग के अनुसार शब्दों में कुछ कमी छोड़ दी जाती है, यानी अधूरे बोले जाते हैं राग को परिपूर्ण रखने के लिए, तो उसको कोड वर्ड बोलते हैं। इसका अर्थ होता है कि जैसे गुरुजी, जो जैसे आप पानी पानी करते हो, पानी पानी पानी, आप ये पूछो वो हैंडपंप कहाँ सी है, तो पानी पानी करते पानी नहीं मिला, इन्होंने पूछा भाई हमने वो हैंडपंप कहाँ है, फिर हैंडपंप के पास जाओ, फिर उसको उसकी पूजा करो, उसको हलाओ, फिर वो जल देगा। तो कहते हैं हरि सुमरे सो रह गए, आप जो राम राम राधे श्याम सीता राम श्याम राधे राधे श्याम राधे ओम ओम नमः शिवाय, कहते ये इस तरह के जो मंत्र तुम करते हो, ये है तुम पानी पानी कर रहे हो। तो राम सुमर रहे हो सीधे। जिन्होंने गुरु सुमरा, यानी गुरु जी को टोहा कि भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। यानी संत की खोज करते हैं, जो गुरु को सुमरते हैं, यानी गुरु की याद करते हैं कि भाई गुरु बिन बात नहीं बना, पूर्ण गुरु हो, वो ही पार होते हैं। तो गुरु सुमरने से नहीं, ये कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द होते हैं। यहाँ कहा कि गुरु जी को याद करो, गुरु पूर्ण संत की तलाश करो, फिर उसके पास जाओ, फिर वो जो मंत्र विधि बताओ पूर्ण संत, उससे सिमरण करने से पार हो गया। तो परमात्मा कबीर जी हमें ये याद दिलाने आए थे कि भाई तुम सेठ बनना चाहते हो, और सेठ कितने बनते हैं? देख लो आपके गांव में, शहर में कितने पैसे वाले हैं, और सभी चाहते हैं मेरे अंदर धन हो, और दिन रात लगे रहते हैं, फिर भी ना होता। तो परमात्मा कहते हैं देते क्यों हर देत है जहां तहां से आन, ना दिया फिर मांगते फिर यो साहब सुने नहीं कान। साहब माने भगवान।
अब जिन्होंने पूर्वजन्म में पुण्य किए हैं, धर्म किए हैं, तो वो आज उनको धन मिला हुआ है, और जिन्होंने दान नहीं किया आज वो घसियारे हैं। तो वो कब किए थे पुण्य?